गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आपके वितान का जो थर्ड चैप्टर है वो है आलो अंधारी बेबी हालदार। और यहाँ पे जैसा कि बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो लेखिका है वो स्वयं एक नौकरानी के रूप में अपने जीवन को जीती है। प्रारंभ में अभावग्रस्त रही थी, कई प्रकार के घरेलू काम करके उसने अपनी आजीविका चलाई, लेकिन उसके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो तातुश से मिलने के बाद हुआ। तातुश ने उसे अपने घर पे रखा, नौकरानी के रूप में उसके घर पे काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बेटी की तरह सम्मान दिया, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात है कि उसे आज जिस लेखिका के नाम से उसको जाना जाता है, इसके लिए तातुश का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। लेखिका का परिचय। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ जहां सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। इनका जन्म संभवतः 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की जातियों से परेशान होकर वो 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वह गुड़गांव चली गई। घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है। इनका एकमात्र रचना है आलो आंधारी। यह मूल रूप में बांग्ला भाषा में लिखी गई है और बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया, एक नौकरानी के रूप में अपना जीवन जिया है। प्रारंभ में अभावग्रस्त रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभावग्रस्त होने के बावजूद भी संघर्ष किया और आज हमारे सामने एक लेखिका रूप में दिखती है। पाठ का सारांश। आलो अंधारी लेखिका की आत्मकथा है। ये उन करोड़ों करोड़ों झुग्गियों की कहानी जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। ये साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य के सांचे में देखने के आदि हैं, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं। भाषा और साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि पहले का वर्ग जो था वो चुनिंदा व्यक्तियों को अपनी कहानी, अपने कथा वस्तु या विषय वस्तु बनाता, लेकिन यहाँ पे जैसा कि वर्तमान में एक नया परिप्रेक्ष्य आया जिसका हम शुरुआत मुंशी प्रेमचंद से मानते हैं, जिन्होंने एक साधारण से साधारण व्यक्ति तक को भी, किसान को या अन्य किसी जीव जंतु तक को भी कहानी का नायक बनाया। तो तभी से हो सकता है कि एक छोटा से छोटा पात्र भी या झुग्गी झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी कहानी का पात्र बन सका है। यह एक आप बीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई है, लेकिन पहली बार जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जवान को दूसरी जवान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुस्कुराई। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपए महीने पर रख लिया और घर की साफ सफाई, खाना बनाने का काम दिया। उसने काम पहले ही से ही काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती, दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली आती, घर जाकर बच्चों को नहलाती और खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसे कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अंदर रहने पर तरह तरह की बात अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम करना चाहती थी। वह मकान मालिक से काम करने के लिए नई जगह ढूंढने को कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा, तुम घर जाकर क्या क्या करती हो? लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुश कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे और अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ध्यान रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों को सफाई करते, लेखिक पुस्तकों की उत्सुकता को देखने लगती। यह देखकर तातुश ने उसे एक किताब पढ़ने को दी और कहा, साथ में कागज और कलम दी कि इसमें रोज कुछ न कुछ लिखा करें। तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम गिना दिए। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि समय निकालकर वो कुछ जरूर लिखे।
काम की अधिकता के कारण लिखना मुश्किल था, पर ताहतुज के प्रोत्साहन से वो कुछ कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेला रहना समाज या कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते, बेमतलब परेशान करते। बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वो नया घर तलाशने को सोचने लगी थी। हैप्पी नाइस डे।